कि विधायक जी ने कभी आज तक किसी को गाली नहीं दिया, फिर वो पिस्टल चलाएंगे? उनके कहने से थोड़ी होगा। इतने अबोध बालक बताइए, अभी कई दिन लड़का निकला हुआ मोनू भैया, अभी उसकी उम्र क्या हुई है, उसको भी आप लोग समाप्त कर देना चाहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? 2000 इसमें इस बार 21 में जब चुनाव हुआ तो गोस्वामी जी को दुबे जी चुनाव लड़ा थे, आज बाभन कर रहे हैं। इनके साथ में ये भी घटना किया था, उसी के फिराक में वो करना चाहते थे। अगर ये समझ रहे हो कि बावन सिंह अकेला लड़का है, कुछ लोग बोल रहे हैं, उनकी भूल है। उसके पूरे कटरा विधानसभा के ब्राह्मणों के जितने बच्चे हैं उस उम्र के, सब साथ में उसके खड़े हैं। कभी नहीं उसका बाल बाका कर पाओगे। उसके बाद में जब विधायक जी मोनू भैया अंदर चले गए, हम लोग भी अंदर चले गए, जो कार्यकर्ता पीछे बचे थे, इन लोगों ने जब ईंट चलाई तो उन लोगों को लग गया। पहले ईंट पत्थर उन्हीं लोगों ने चलाई है, हम लोग मौके पे थे। अब क्या नारेबाजी होने लगी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी। हम समझे कोई मूर्ति उर्ति रखी है यहाँ, उसकी जय भवानी कर रहे हैं लोग। जब हम बेबस हो गए तब हमने क्या करें, तब कि तो मार खाएं या मारें। 5 बार के विधायक हैं, अगर गोली चलाते किसी को आप शब्द कहते तो दोबारा विधायक होते कटरा से। ये किसी से छीन करके राजनीति नहीं लेकर आए बावन सिंह। इनको कटरा विधानसभा की केवल ब्राह्मण जात ऐसी है जो उन्होंने आज नहीं, बाबू श्री राम सिंह के समय से इनको विधायक बनाया। कटरा में आज 80% ब्राह्मण केवल विधायक जी के सम्मान में साथ में हैं, उसी के साथ रहते थे, कंधे कंधा मिलाकर चलते थे। अभी एक घटना हो गई है, ईश्वर नहीं, दूसरे लड़कियों को फिर खा जाना चाहते हो। इतनी गंदी राजनीति है तुम लोगों की। विधायक जी आए तो हम लोग बाहर आए, बाहर विधायक जी के को लेकर जब आने लगे तब इनके लोग सब जय भवानी का पहले नारा लगाए, उसके बाद बावन सिंह मुर्दाबाद, बावन सिंह मुर्दाबाद। तुम क्या बोल रहे हो समाजवादी पार्टी के, जो तुम्हारे खून से पूरा पार्टी है रंगी हुई है, किस बात पे तुम अकलंक लगा रहे हो? और फिर बावन सिंह के ऊपर कम से कम 200 अध्याय जो है, एक बैग भर अगर चारों तरफ से गिरने लगे, क्या करोगे आप बताइए? अपनी जान, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए आपके उसमें दिखाए, दोनों तरफ मैंने इसे हाथ करके सबको रोकने की कोशिश की। इधर भी ये सोची समझी प्लानिंग थी। 23 तारीख को करीब 4 बजे कटरा बाजार ब्लॉक परिसर में अचानक से पथराव हाथापाई की घटना सामने आई, जिसके बाद 2 पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। एक तरफ से विधायक का पक्ष था तो दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के पक्ष के लोग थे। लेकिन मामले में क्या कुछ हुआ था, कुछ प्रत्यक्षदर्शी मौके पर मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग थे, एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। भैया सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए, क्योंकि शुरू से आप वहाँ पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित कुमार दीक्षित, पूर्व मंडल अध्यक्ष, और इस वक्त हम जिला प्रतिनिधि हैं, संगठन में हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कल हमारी तबीयत खराब थी, हम आए थे दवा लेने, तो माननीय विधायक जी का फ़ोन आया कि संगठन का कार्यक्रम है, आप नहीं आए, नहीं चलेंगे। तो हम कहा उस दिन परसों वाले दिन 23 तारीख को, तो हमने कहा विधायक जी हमारी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा चलिए ब्लॉक पे आइए। तो हम दवा लेने आए थे, तो लगभग 1 बजे, हम 12:30 बजे हम आ गए कटरा आए तो देखे तो इन संघ वालों का, इन लोगों का कहीं आदमी ला करके जो ब्लॉक परिसर में बाउंड्री घिरी है उसी में आ रहे थे। तो हमने सोचा ये भी पार्टी में लाते होंगे, सब लोग कार्यक्रम है। फिर उसके बाद में जब हमने गए, जब वो कार्यक्रम निपट गया, इन्होंने कुर्सी बहरिया के ताला मार दिया। फिर हमने माननीय विधायक जी को फ़ोन किया, मोनू भैया से बताया कि भैया ब्लॉक परिसर में ताला लगा है, हम लोग मीटिंग कहाँ होगी, कहाँ चलें, कि आज कैंसिल है मीटिंग। तो कहा नहीं, मीटिंग वहीं है, रखिए, हम अभी आ रहे हैं तब मीटिंग होगी। तो हम मंडल अध्यक्ष और कौड़िया मंडल अध्यक्ष, कटरा मंडल अध्यक्ष और पहाड़ापुर मंडल अध्यक्ष, ये लोग सारे लोग पहुंच गए। और देव की वह क्या नाम है उनका, लंबरदार का उनका, वहाँ के सब लोग जब कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे, जीएसटी वाली मीटिंग जो थी, जीएसटी वाली मीटिंग थी, धन्यवाद। तब जा कर के जब विधायक भाई इंतज़ार करते रहे, फिर थोड़ी देर बाद थाने से 2 दरोगा 4 सिपाही आए, और क्या हुआ हमें यह पता नहीं है, लेकिन गेट खुला, हम लोग गए तो उसमें कोई कुर्सी नहीं थी। फिर हम लोगों ने टेंट से कुर्सी मंगवाए, मंडल अध्यक्ष ने फ़ोन किया और टेंट से कुर्सी मंगवाए, और उसमें डाल के हम लोग बैठे कि अभी विधायक जी आ रहे हैं, मीटिंग होगी। जब लगभग 4 बजे के टाइम जब विधायक जी आए, तो हम लोगों ने, हमें पता लगा कि विधायक जी आ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से 2-4 लोग निकल के बाहर आए कि विधायक जी को यहाँ लेके आए। उस मैदान में भी कुर्सी लगी थी? कुछ लोग नहीं, मैदान में नहीं लगी थी, उधर लगी थी,
जो बाउंड्री वाल है मंदिर बना है, संघ वाले वहाँ संघ वाले थे। कौन थे भैया हमें पता नहीं है, जब हमें जानकारी नहीं है हम क्या बताएं। उसमें आदमी थे ये जानते हैं। फिर जब विधायक जी आए तो हम लोग बाहर आए, बाहर ले विधायक जी के को लेकर जब आने लगे तब इनके लोग सब जय भवानी का पहले नारा लगाए। उसके बाद बावन सिंह मुर्दाबाद। तो जो लोग इधर थे तो वो ये नारा लगाने लगे कि जय श्री राम नारा लगने लगा। पहले वो लोग नारा लगाए। हाँ, पहले वो लोग नारा लगाए थे कि जय भवानी का नारा है। वीडियो भी चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। पहले उन लोगों का जय भवानी का नारा है। उसके बाद में जब विधायक जी मोनू भैया अंदर चले गए, हम लोग भी अंदर चले गए, जो कार्यकर्ता पीछे बचे थे, इन लोगों ने जब ईंट चलाई तो उन लोगों को लग गया। पहले ईंट पत्थर उन्हीं लोगों ने चलाई है, हम लोग मौके पे थे। और उसके बाद में विधायक जी ने जो तत्काल कप्तान साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब को फ़ोन किया, फोर्स पहुंचने लगी। यही विवाद हुआ। उसके बाद में जब पता लगा, फिर बाद में पता लगा कि ये कहने लगे कि मोनू भैया पिस्टल चलाए हैं। और कल का बयान था प्रमुख जी का कि विधायक जी ने पिस्टल चलाए। हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप भी जानते होंगे कि विधायक जी ने कभी आज तक किसी को गाली नहीं दिया, फिर वो पिस्टल चलाएंगे? उनके कहने से थोड़ी होगा। कटरा के सारे लोग जानते हो, सारे ब्राह्मण जानते हैं। और ये भी तो साथ में वो भी कसम खा के कहते हैं कि बावन सिंह का भी कुछ उनको कहा है। सरकारी गनर भी तो उनके पास, और सरकारी गनर है तो विधायक जी को पिस्टल चलाने लगेंगे? ये बेतुकी बातें हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, जो लोग कर रहे हैं, सारे लोग, जिला नहीं मंडल जानता है कि ब्राह्मण किसके, बावन सिंह ब्राह्मण के कितने हितैषी हैं। कटरा में आज 80% ब्राह्मण केवल विधायक जी के सम्मान में साथ में हैं। रात 12 बजे काम लगे तो कोई वही नेता मिलते हैं कि कौन मिलेगा जिले में? केवल एक नेता मिलेगा, बावन सिंह मिलते हैं, तभी ब्राह्मण उनको सम्मान करते हैं, वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? आप भी थे वहाँ पर? जी, हमारा नाम पुट्टी तिवारी है। मैं बूथ अध्यक्ष सोनाहरा का रहने वाला हूँ। हमारे विधायक जी इतने सरल विधायक हैं, जो बात उन्होंने कही है वो बहुत निंदनीय बात है। विधायक जी हमारे किसी को आज तक कोई अपशब्द नहीं कहा उन्होंने। और पथराव मारपीट की घटना जब हाँ, जब हम पहुँचे तो उधर उसी तरफ से मारपीट हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे उधर से। चोट तो उनके लोगों को आई है। किसको चोट? हमारे इधर भी लगी है। हमारे यहाँ 15-20 आदमी जो थे, इनको चोटें आई हैं। ज़्यादा चोट हमारे यहाँ लगी है आदमी को। हाँ, उधर 2-4-6 आदमी जो, जब हम बेबस हो गए तब हमने क्या करें हम, तब कि तो मार खाएं या मारें, दो में एक चीज़। लेकिन जितनी इधर से वो हुई है ये सब ब्राह्मणों ने ही की है। और उसमें भैया का, मोनू भैया का और विधायक जी का कोई उसमें वो नहीं है। और वो पिस्टल निकाले हैं, पिस्टल, और वो जो बात हुई है वो उधर से हुई है, इधर से कोई हमारे तरफ से कोई कुछ कहा नहीं है। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि सारी बहुत बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, सारी बातें हो रही हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पहली बार कटरा में नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ था। जब 2010 का चुनाव था, ये बसपा में चले गए थे। रमेश गौतम जब कंप्रोमाइज प्रमुखी लड़ रहे थे कटरा से, तब इन्होंने रमेश गौतम को ब्लॉक में नहीं हटने दिया। और उसके बाद में 2021 में जब चुनाव हुआ तो गोस्वामी जी को दुबे जी चुनाव लड़ा थे, आज बाभन कर रहे हैं। इनके साथ में ये भी घटना किया था, उसी के फिराक में वो करना चाहते थे कि जैसे उनके साथ में हो वो इनके साथ भी हो जाए, विधायक जी के साथ में। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक बावन सिंह कटरा में हैं, ब्राह्मण हैं, तो बावन सिंह का कभी अपमान नहीं होगा। और ना किसी के कहने से बाभनवाद और ठाकुरवाद होगा। आज कोई मिलता है तो ब्राह्मण का जब काम पड़ता है तब केवल माननीय विधायक जी मिलते हैं। इसका कई उदाहरण है, आप जान हैं, अगर आपको ना पता हो तो हम बता दें। कई उदाहरण है कि जब ब्राह्मण का सम्मान की बात आती है तो केवल गद्दोपुर बावन सिंह मिलते हैं, दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है ज़िले में। कभी कहीं किसी की ज़रूरत लगी, कभी जब ब्राह्मण सनातन धर्म का जब कभी किसी की ज़रूरत लगती है तो माननीय विधायक जी बगल में खड़े रहते हैं। जैसे नया उदाहरण देख लीजिए, 4-6 दिन पहले की बात है, मैजापुर में मिल वालों ने अपने ज़बरदस्ती मूर्ति ला के रख लिया। गांव वाले रखते थे मूर्ति मैजापुर की, फिर उन्होंने रात में जबरिया ला के रख दिया। जो बोल रहे हैं ब्राह्मण बाबड़ चिल्ला रहे हैं, एक आदमी, एक नेता दिखाई नहीं पड़ा वहाँ जब मूर्ति रखने की ज़रूरत थी। तो हमारे माननीय विधायक जी जब गए हैं तब रात में का पूजा अर्चना शुरू हुआ है मैजापुर चीनी मिल में। लेकिन ये जानते हैं कि जैसे विधायक जी हैं वैसे मोनू भैया हैं। अभी तक कोई कह नहीं सकता कि मोनू भैया ने क्या किया है।
केवल उनके कहने से थोड़ी होगा। वो तो विधायक जी हमारे यहाँ इतने गौ विधायक बावन सिंह को कह रहे हैं कि गोली चलाया, जिन्होंने, मैं दावे के साथ करता हूँ 2007 से मैं उनके साथ हूँ और पूरी जनता है, 5 बार के विधायक हैं। अगर गोली चलाते, किसी को अपशब्द कहते तो दोबारा विधायक होते कटरा से। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद हो, केवल अपने फ़ायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि वो केवल प्रमुख जी सोच रहे हैं कि जो सबके साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो जाए, मेरा काला टाइट हो जाए, मैं कटरा के विधायक हो जाऊं। वो होने वाला नहीं है। जब तक बावन सिंह है, सारा ब्राह्मण समाज, पूरा सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जय श्री राम। आपको भी चोट लगी है, आप भी थे मौके पर? क्या नाम है आपका? मदन तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। चोट लगी है आपको भी? इतनी चोट से, अगर मुझे चोट लगने से किसी की जान बच सकती है तो मैं अपनी पूरी शरीर, पूरा जान देने के लिए तैयार हूँ। ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी हमारे इतने सीधे विधायक बावन सिंह हैं कि मैं क्या बताऊँ इनको। मैं जब से होश संभाला तब से इन्हीं के बीच में रह रहा हूँ। जो भी घटना घटी है आपके चैनल पे या पुलिस वालों के मोबाइल में या उस तरफ लोगों के मोबाइल में, मेरा चेहरा आईने के साथ दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि जब ये घटना हुई है उसी समय मैं तुरंत उतरा हूँ। और जैसे उतरा हूँ इतनी ज़ोर से नारेबाजी होने लगी है, हम तो समझे, सोची समझी बिल्कुल प्लानिंग थी। एक चीज़ आप जान लीजिए, अब क्या बताएं मैं इनको पूरे पर, क्योंकि ये किसी से छीन करके राजनीति नहीं लेकर आए हैं बावन सिंह। इनको कटरा विधानसभा की केवल ब्राह्मण जात ऐसी है जो उन्होंने आज नहीं, बाबू श्री राम सिंह के समय से इनको विधायक बनाया है। और जो आप ये कह रहे हैं, चलिए अभी मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ, पहले मेन मुद्दे पे आइए। मैं जब उस समय घटना के समय हुआ, मैं उतरा, विधायक जी और ये लोग मोनू भैया अंदर जाने लगे। तब तक ये लोग बिल्कुल जैसे प्लानिंग के शुदा लोग खड़े थे, कम से कम 200 लोग। अब क्या नारेबाजी होने लगी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी। हम समझे कोई मूर्ति उर्ति रखी है यहाँ, उसकी जय भवानी कर रहे हैं लोग। बाद में समझ आया कि बिल्कुल अब इधर से फिर जय श्री राम होने लगा। तो हम सोचे चलो भाई अच्छे, इसी बहाना कोई भगवान नाम ले रहा है, ठीक। अब विधायक जी दोनों को अंदर कर दिए। हमका भाई मीटिंग चल रही थी, वहाँ जो है आना अनिवार्य था, थोड़ा वैसे लेट हो गया था। विधायक जी के गांव में कोई घटना घट गई थी, उनके परिवार का कोई। अब मैं झूठ बोल नहीं सकता कुछ, क्योंकि मैं सबके मीडिया में वो सामने हूँ। ये अपने हाथों से उन लोगों को, जब जैसे एक बैग टूट पड़े जैसे कोई आतंकवादी टूटता हो, मतलब ये मेरे के जैसे प्लानिंग पहले से थी। अब कम से कम 200 अध्याय जो है, एक बैग भर अगर चारों तरफ से गिरने लगे, क्या करोगे आप बताइए अपनी जान। लेकिन मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके उसमें दिखाए, दोनों तरफ मैंने ऐसे हाथ करके सबको रोकने की कोशिश की। इधर भी ये सोची समझी प्लानिंग थी। विधायक जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम, विधायक जी संभर जाएं, नहीं इनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र ये सारे लोगों के तरफ से है। मैं आपसे कहना, जो लोग इस जैसे एक घटना घटी है वैसे एक, अब नाम नहीं लेना चाहता किसी का मैं, जो ब्राह्मण जात के नाम लेकर वो उन्होंने खुद अपनी राजनीति ब्राह्मण के कंधे पे लात धर करके ऊपर किया है। खुद मैं गवाह, हमारे भाई साहब लल्लू तिवारी जी जब ब्लॉक प्रमुखी लड़े थे, इन्होंने ही खरीद दाम के बल पर 2 वोट खरीद करके ये ब्लॉक प्रमुख थे। वहाँ से इनकी राजनीति शुरू हुई। नहीं पता, अरे अपनी बात बताओ ना, दम हो तुम्हारे अंदर समाज में आकर के, ठीक। एक वर्ग का वोट पाने के लिए तुम इतने नीच स्तर पर गिर जाओगे, मुझे विश्वास नहीं था। इतने अबोध बालक, बताइए अभी कई दिन लड़का निकला हुआ मोनू भैया, अभी उसकी उम्र क्या हुई है, उसको भी आप लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारे बच्चे ने, उनके 5 बच्चे थे, अगर कोई घटना घट जाती वहाँ, अगर मैं नहीं होता क्या करते आप? 13 ही तक केवल जाता है लोग, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, 13 ही तक जाएगा, उसको कोई हाल नहीं लेगा। माननीय मुनीम जी के परिवार के देख लिए, पूर्व विधायक हो, 2 बार विधायक हो, आज कोई हाल नहीं पूछने वाला है। माननीय दीपनाथ पांडे जी कहते हैं कोई हाल नहीं पूछने वाला है। क्या चाहते हो तुम लोग? ये जात बात कब तक करोगे? तुम्हारे अंदर दम हो, बगैर हल धर्म हो, निपट लो, तब तो तुम
फट जाती है। जिससे कोई हिंदू मुसलमान का मामला पड़ता है तब बिल के अंदर हो जाते हो कि हमारा थोक को नुकसान हो जाएगा, थोक को नुकसान हो जाएगा। 2005 में अमिताभ ठाकुर एसपी थे यहाँ, इन्हीं ब्राह्मणों के ऊपर बालपुर के कसाई ने सब बगदा लेकर खेदा और इन्हीं बैजनाथ दुबे के कार्यकर्ताओं के ऊपर। एक अभी अशोक तिवारी हैं, मैं खुद मुलजिम उसमें, हमको बना दिया जबरदस्ती, मैं नहीं था उसमें। और एक व्यक्ति ब्राह्मण जो जनियो दिखावत है, एक व्यक्ति खड़ा नहीं है तो खाली अकेल मंडल से शायद हम रहें जाए के कौनो मेरे के सब दहबा कर आए के मुलजिम बने और काम करें। बात करने से, मीडिया में कहने से, करने धरती पे धरातल पर लाने के लिए जिगर चाहिए, और वो जिगर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। तुम क्या बोल रहे हो सपा समाजवादी पार्टी के, जो तुम्हारे खून से पूरा पार्टी है रंगी हुई है, किस बात पे तुम अकलंग लगा रहे हो? और फिर बावन सिंह के ऊपर, जिनकी जिंदगी बीत गई पुरखों से। बावन सिंह, श्री राम सिंह विधायक थे, वो भी चरण पकड़ के ब्राह्मणों के बने। आज बावन सिंह है 4-5 बार के, वो भी उन्हीं का। ये सब दाल गलने वाली नहीं है, कोई दूसरा विकल्प सोचो। ईश्वर ने, हनुमान जी ने व्रत में था, सबको बचा लिया। मैं खुद अकेले उधर से रोक रहा था, इधर बच्चों को डांट रहा था, कोई ना है। ये शुक्र मनाओ, तुम भी व्रत रहते हो, पूजा पाठ करते हो। मैं उस पक्ष को कह रहा हूँ, ये घटना अगर मन में के अंदर है तो निकाल दो। जाको राखे साइया, मार न सके कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो पूरा प्लानिंग के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। वो अकेला देखिए, एक सूरज जैसे निकलता है, अंधेरा खत्म हो जाता है तुरंत। अगर ये समझ रहे हो कि बावन सिंह के अकेला लड़का है, कुछ लोग बोल रहे हैं, उनकी भूल है। उसके पूरे कटरा विधानसभा के ब्राह्मणों के जितने बच्चे हैं उस उम्र के, सब साथ में उसके खड़े हैं। कभी नहीं उसका बाल बाका कर पाओगे, और ये बहुत गलत है। आप राजनीति करिए, अच्छी बात, आपको ब्लॉक प्रमुख है, आप विधायक बन जाइए, मेरी खूब शुभकामना आपके साथ है। लेकिन यह काम करके नहीं। एक मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो हमारे पांडे जी टीचर थे, उन्होंने एक हमारे सामने लकड़ी ला कर रख दिया कि तिवारी, हम नाम लिखकर मदन तिवारी, बताओ कि इस लकड़ी को छोट करना, कैसे छोट करोगे? हमारे सामने आप सब कुछ ही हनुमान जी की कृपा हमारे दीवाने, एक बड़ी लकड़ी ला करके मैं सामने रख दिया, वो लकड़ी छोट हो गई। उसको काट करके छोट मत बनो, तुम जलो लेकिन दीपक की तरह जलो। वो लड़का आगे निकल, अभी बताइए तुम्हारे शर्म नहीं लग रही है? तुम ही उसी के साथ रहते थे, कंधे कंधा मिलाकर चलते थे। अभी एक घटना हो गई है, ईश्वर नहीं, दूसरे लड़कियों को फिर खा जाना चाहते हो? इतनी गंदी राजनीति है तुम लोगों की। अगर मैं नहीं होता, पूरे कटरा बाजार वालों से पूछ लीजिए, उस समय तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। नंगी पिस्टल निकाल करके लोग चल रहे थे उधर, जान ली। मैं स्वयं खड़ा हो गया, आप उनके मोबाइल में देख लीजिए या पुलिस वाले देख लीजिए, सरसर अद्धा चल, हनुमान जी को हमको बचाए बीच में, ऐसे हाथ जोड़े हैं, पकड़े हैं सबकी, तब जाकर मामला शांत। गंदी राजनीति बंद कर दे। अगर इनके अंदर कोई समाजवादी पार्टी या बसपा वाले कोई भी कर रहे हो, अपनी दाग पहले देखें। जिसकी जन्म हिंदुओं के खून से रंगी हुई है, ये हनुमान मंदिर राम जन्मभूमि के मंदिर से, वो ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद करते हैं। उनके औकात एक विशेष भारत के खिलाफ बोल कर देख लिए, नंगा नाच नचाए जाएंगे, हिम्मत नहीं है उनकी। हिंदू में बंटवारा करते हैं यार, कम से कम एक सेकंड मौका दीजिए। कम से कम अब हिंदू जागा है। आप देख लीजिए इलाहाबाद प्रयागराज वाला, एक इसीलिए खड़ियन चल रहा है, खड़ियन चल रहा है कि ब्राह्मण बांटो, ठाकुर बांटो, बनिया बांटो, कुछ नहीं बटेगा। तुम बट जाओगे खुद, मिट जाओगे तुम खुद। और मोनू भैया नया चेहरा निकल रहा है, वो किसी दिन निकल करके दिखाएगा आपको, कभी उसकी दाग नहीं लगेगा। जय श्री राम, जय भारत। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वहाँ मौके पर मौजूद थे। इन लोगों ने वहाँ जो कुछ देखा वो बताया। आप लोग क्या राय रखते हैं, जरूर बताइए।